हमारे साथ जुड़ी हुई है सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस की, और आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता पॉल, पहला कमेंट आपसे, जनता जनार्दन को राक्षस बताना कहां तक जायज है? इसी के ऊपर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो कविता याद की है और कहा है शिवराज सिंह चौहान ने कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या विवेक की कमी को प्रदर्शित किया है रणदीप सुरजेवाला ने? जहां तक बात है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उन्हें तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि उनके यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से अत्याचार हो रहा है दलित समाज पर, शोषित समाज पर। और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में जो पहली बार जातीय हिंसा की बातें आई वो इसी सरकार के आने के बाद आई। ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगी वो घटना जब पंचकुला में गोलीबारी हुई। ऐसा तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था। और नूह की घटना, नूह में हिंसा हुई, पंचकुला में गोलीबारी हुई, और तमाम ये बात कांग्रेस कह रही है कि यहां पर हिंसा होती नहीं थी जितनी हिंसा देखी जा रही है। इसके बावजूद मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रही हूं, क्या राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति जनता को बताना इस बयान के साथ कांग्रेस पार्टी है? रणदीप सुरजेवाला ने सही कहा। मैं इसी बात पे आ रही हूँ क्योंकि पेज नंबर 181 बंच ऑफ थॉट्स गोलवालकर जी ने जो लिखा है उसमें कहा है कि गुड़गांव जो है वहां पर कितने लोग एक समुदाय के आ गए हैं। इसलिए जब आप उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जब हम लोगों की बात करते हैं, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी जो है हर व्यक्ति को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बताता है। तो जब इनकी पार्टी का कार्यकर्ता इनका वोटर बनता है तो वो केवल जनता की श्रेणी में नहीं आता नगमा जी। तो उनकी क्या अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता राक्षस हैं? नहीं, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को राक्षस नहीं कह रही हूं, लेकिन जो कार्यकर्ता नूह जैसी घटना करेंगे, जो कार्यकर्ता जाकर लोगों को प्रताड़ित करेंगे और इनके जो नेता उनका संरक्षण करेंगे, तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी इस बात को जनता जानती है और मान भी रही है। लेकिन अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूह की घटना पे बिल्कुल साफ कह दिया था कि उनको कोई उसमें मोनू मानेसर का रोल नहीं दिखता, वो एक टीवी चैनल पे आ जाता। ये असुर प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? अगर जनता जनार्दन है तो जनता का संरक्षण, यानी कि रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा है वो सही कहा है, आप इस बात पर टिकी हुई हैं। आरपी सिंह, जिस तरह की यहाँ पे शासन प्रशासन जो का नमूना दिखा है, कांग्रेस का कहना है कि वो एक असुर प्रवृत्ति का काम है। अभी अभी ये कहा सुजाता पॉल ने, जो हिंसा दिखी नूह में, या लगातार जो वहां पर मिसमैनेजमेंट दिख रहा है, युवाओं के भविष्य पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये भी कांग्रेस ने कहा। बल्कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा युवाओं को परीक्षा में बैठने से पहले डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला और खट्टर युवाओं के भविष्य को मंडी में जाके बेच रहे हैं। बताइए इसके ऊपर क्या सफाई है? आरपी सिंह, देखिए, आप किस बात को किस बात से जोड़ा जा रहा है? आपको सरकार की किसी नीति पर कुछ बोलना आपको अधिकार है, आप बोल सकते हैं। सरकार की नीतियों का आप उसको बारे में कुछ भी कह सकते हैं, परंतु ये कहां से हो गया कि आप देश की जनता को, लोकतंत्र में हम जनता को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, हमारे भगवान मानते हैं, और भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की आरती की जाती है, भगवान के आगे नतमस्तक हुआ जाता है, ना कि भगवान को राक्षस कहा जाता है। अब ये जो प्रवृत्ति है ये पहली बार नहीं हो रही। निरंतर कांग्रेस के नेताओं की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है जब वह इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वह दिखता है कि किस डीएनए से, किस बैकग्राउंड से वह आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ परिवार बड़ा है, समाज का कुछ लेना देना नहीं, उनको लोगों से, जनता से कुछ लेना देना नहीं। उनके लिए परिवार बड़ा है, जहां पर वो नतमस्तक होते हैं, जहां वह माथा टेकते हैं, उनके लिए उनको खुश करना, और उनको खुश करने के लिए अपने जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, जिनको दुश्मन मानने लगे हैं, उन राजनीतिक विरोधियों को किस प्रकार से किस भाषा का इस्तेमाल करना है, ये दिखता है। आज जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस हो गया इनकी भाषा में, जो उन्होंने कहा। तो ये दिखता है कि अपने जो नेता हैं, अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, जो परिवारवाद में चलता है, जो परिवार के हिसाब से चलता है, उनको खुश करने के लिए ये किस हद तक जाएंगे और क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है।
तो इनसे कोई बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात और अभी, क्योंकि हाल की ताजा घटना, एक बात और यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला ने अब एक तरह से सफाई दी है, हालांकि वो बात पर एक सेकंड और दे दीजिए। अभी हाल में नीरजा चौधरी नाम से एक जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी एक किताब रिलीज हुई है, हाउ डू प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उसमें पन्ना नंबर 126 पर बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि अरुण नेहरू ने राजीव गांधी को कहा कि तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें 5000 सिखों का कत्ल कराना, हमें 5000 सिख मारने पड़े, हिंदू सिख मामला खड़ा करना, मिनोरिटी वर्सेस मेजॉरिटी खड़ा करना पड़ा। मैं आप बोलो तो एग्जैक्टली बुक का अंग्रेजी वाला का कोड कर देता हूँ। तो दिखता है कि किस मानसिकता से हैं। फिर जैसे आपने कहा कि हम कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम ये बात अभी यहाँ पर नहीं करके इस मौजूदा मुद्दे पर रहें कि जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आप कह रहे हैं कि वो जनता जनार्दन का अपमान है। रणदीप सुरजेवाला दोबारा ट्वीट करके या उन्होंने सफाई दी है कि आप भावना पर जाइए, आप इसके शब्दों पे मत जाइए। तो इससे सुजाता पॉल आप बीच में कुछ जोड़ना चाह रही थी, इसको हम सफाई माने या ये लगता है कि जो कहा रणदीप सुरजेवाला ने वो गलत था? जनता को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो अगर कहते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस हैं, ये कहना, और किस तरह की भाषा है, नीतियों पर कटाक्ष करना, विपक्ष की नीतियों में क्या गलत है, क्या वहां पे हो रहा है, ये बात उठाना और ये कहना कि मैं इस धरती से श्राप दे रहा हूं, इसका क्या मतलब है? क्या यही स्तर होके रह गया? अगर आप बीजेपी को कहती हैं तो खुद कांग्रेस के नेताओं का क्या स्तर है? क्या बात करने का यही तरीका सही है? देखिए, बात करने के तरीके पे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुंह ही नहीं है कि किस तरीके से ये अपने आप को अपनी बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी है, क्या रणदीप सुरजेवाला जो कह रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी आप लोग समझते हैं कि उन्होंने सही कहा, या तो आप कह दीजिए कि सही कहा, राक्षस हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और इसी तरह से बात होगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, देखिए, नेता कार्यकर्ता और जनता में फर्क होता है, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता होते हैं ये तो वोट देते हैं, उन्होंने कहा जो वोट देते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। तो कार्यकर्ता भी तो वोट देते ही है ना, लेकिन तो लोग भी तो वोट दे रहे हैं ना मैम। लोग वोट अगर नहीं देते तो फिर सरकार कैसे बनी है भारतीय जनता पार्टी की? आखिर लोगों ने तो वोट दिया। और ये भी कहीं कांग्रेस को देखना चाहिए कि अगर आप विपक्ष में अभी हैं तो जनता ने अगर वोट नहीं दिया तो हम किस मुद्दे पर फोकस, क्या उनको राक्षस कह के आपको लोग वहां पर जिनको नौकरी नहीं मिल रही है या जिनके यहाँ बुलडोजर जिनके घरों पर चल गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, उनके लिए काम करना होगा, या आप सिर्फ जो लोग वोट दे रहे हैं उनको राक्षस कहेंगे? नहीं नगमा जी, जो 3,59,000 बच्चे जो सीईटी क्वालिफाइड है और जिनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, वो भी इनके वोटर ही रहे होंगे ना, लेकिन उनको नहीं कहा जा रहा, उनकी तरफदारी आप कह रहे हैं कि वो वोटरों को धोखा दिया इन लोगों ने? बिल्कुल। और देखिए, अगर आप पहलवान बेटियों को देखिए तो किस तरह से हरियाणा सरकार ने अपनी बेटियों के साथ खड़े होने के बजाय ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ, जो यौन उत्पीड़न का आरोपी है, जो भाजपा का सांसद है, उसके साथ खड़े रहना मंजूर किया। जो 800 किसान मारे गए उनमें से कई किसान हरियाणा के भी थे, मगर हरियाणा की सरकार उनके साथ नहीं खड़ी हुई और बार बार कहती रही कि वे जो लोग हैं वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। तो क्या ये सही है? क्या हम इसी मुद्दे पे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। आरपी सिंह, आप इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहेंगे? मेरे पास समय इतना ही है। ये बात अजीब सी है और अजीब सी बात है बहस के लिए भी, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई, रणदीप सुरजेवाला ने भी इसके ऊपर एक सफाई दी बीजेपी की तरफ से, लेकिन तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, इसलिए ये बात हम जानना चाहते हैं कि जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, दरअसल अगर आप उसकी भावना पर जाएं जैसा वो कह रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं कि जो अभी सुजाता पॉल भी कह रही है कि उन वोटरों को भी धोखा दिया गया जिन्होंने आपको वोट किया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में युवा जो है वो बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य पे बुलडोजर चला। 3,59,000 लड़कों की, युवाओं की बात होती है जिनको एग्जाम में बैठने के पहले डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये सब चीजें हुई हैं। नूह में हिंसा हुई है, आपने दिल्ली एनसीआर के इतने पास में इस तरह की स्थिति हुई है। ये शासन प्रशासन की नाकामी तो है। आपकी बात हो गई, आपने जी एजेंडा सेट कर दी। देखिए नगमा बहन, बड़ा स्पष्ट है कि जो भाषा इस्तेमाल करी वो उसको कहा गया बोलने के लिए, बिना आदेश के, बिना राहुल गांधी सोनिया गांधी के आदेश के बिना नहीं बोलते हुए भाषा। और यही मन में है, ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है चुनाव हारने के कारण से, ये फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही है बार बार कि आप वोटर्स को राक्षस कह रहे हैं। और ये दिखती है कि जो परिवारवाद की प्रवृत्ति है,
जो तुष्टीकरण की प्रवृत्ति है, जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है, ये उसको परिलक्षित करती है, कि उस सोच को परिलक्षित करती है। और ये बिना ऐसे नहीं निकल जाता कि नहीं मेरे से निकल गई, और उन्होंने उसकी गलती नहीं मानी कहीं भी। नहीं, वो तो कह भी नहीं रहे कि गलती से बात निकल गई, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भावना मत देखिए। पर आपको लगता है कि जनता का अपमान है ये? उन्होंने कहा गलती से निकल गई, उन्होंने कहीं कहा गलती से निकल गई? वो कह रहे नहीं, मेरे भाव समझो, शब्द मत पकड़ो। तो मतलब भाव शब्द निकलते हैं जो आपके मन में भाव होते हैं, वही शब्दार्थ। जी, जो मन में भाव होते हैं वही शब्दार्थ होते हैं, कोई शब्द ऐसे नहीं निकल जाते। तो अगर तो कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी इसको? क्या ये जनता का अपमान है, बीजेपी का अपमान है? बीजेपी, आप जनता जनार्दन है इस देश में, तो ये कहा जा रहा है कि जो इस तरह की बात कही गई वो एक तरह से जनता का अपमान है। इसी पर इस देश के 130 करोड़ देवी देवताओं का अपमान है ये। लोकतंत्र के अंदर जो वोटर होते हैं, जनता होती है, वो जनता जनार्दन देवी देवता के समान होती है। ठीक है, तो रणदीप सुरजेवाला को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रणदीप सुरजेवाला को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आपको भी ये लगता है सुजाता पॉल? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं 130 करोड़ जनता का, तो मणिपुर की बेटियों पर हंस कौन रहा था? कौन असुर की भांति हंस रहा था? वो भी सदन में खड़े होकर, जहां से मणिपुर की बेटियां देख रही थी उनको। कौन हंस रहा था? सुजाता पॉल जी और आरपी सिंह साहब, आप दोनों को इस समय अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये चर्चा लंबी है। हम इसी मुद्दे पर सिर्फ बात कर रहे थे। मणिपुर जो है वो पूरी एक अलग बहस है, लेकिन अभी समय नहीं हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए। जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो बात के, जब मनुष्य पर विनाश छा जाता है तो क्या आप इस तरह की बात करते हैं? इसलिए कांग्रेस के खिलाफ ये बातें बीजेपी भी कर रही है कि उनको लगता है विपक्ष में ही रहना है, तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे जनता का अपमान है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि जो वो बात कह रहे हैं उनकी भावना सही है, शब्द हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहरहाल ये एक नया विवाद और एक नया मुद्दा इस समय खड़ा हो गया।